नमस्ते प्यारे बच्चों। बच्चों, आज की जो वर्कशीट आई है वो है पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। ठीक है बच्चों, तो इस वर्कशीट में उत्तर आपको खुद ही लिखने हैं और अपने टीचर के पास सबमिट करने हैं। ये वर्कशीट एक तरह से टेस्ट है जो आपने अब तक के लिए किया है, उसको रिवाइज करिए और इस वर्कशीट को करके अपने टीचर के पास सबमिट कराइए। इसी के द्वारा आपका असेसमेंट होगा, यानी कि आपको मार्क्स दिए जाएंगे कि अब तक आपने क्या कुछ सीखा है, जो भी समझाया गया है आपको समझ आया है या नहीं। तो बच्चों, आज के काम के ऊपर सबसे पहले आज की दिनांक लिखेंगे जो है 9 यानी कि सितंबर 2021। हिंदी की कार्यपत्रिका है जो कि है पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। क्लास 3 कक्षा 3 अपना सेक्शन लिखेंगे। विद्यार्थी अपना नाम और अपने शिक्षक शिक्षिका का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, पाठ बहादुर बित्तों पढ़ने के बाद आपको भी बित्तों की बहादुरी और सूझबूझ ने प्रभावित किया होगा। तो आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार हम जांच लेते हैं कि इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा है। ठीक है बच्चों, अब मैं एक बार प्रश्न पढ़ के उनके अर्थ समझा देती हूँ, उत्तर आप खुद लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1, आइए डिब्बे में लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़ते हैं और नाम वाले संज्ञा शब्दों को चुनकर नीचे खाली जगह में लिखते हैं। तो बच्चों, नाम वाले संज्ञा शब्द लिखने हैं किसमें से, जिसे लिखा है मुझे, खुशी, आपका, किसान, गाय, वह, उसने, बैल, राजा, दया। अब इसमें से हो सकता है कोई किसी नाम, वस्तु का भी नाम हो सकता है, किसी स्थान का, किसी जगह का, यानी कि किसी भाव का नाम भी हो सकता है, किसी जाति का नाम भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर सब्जी लिखा है तो वो पूरी जाति है, और अगर फल लिखा है जातिवाचक संज्ञा है, और अगर सब्जी का नाम लिखा है जैसे टमाटर लिखा है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह भाववाचक संज्ञा भी होती है, जब किसी के भाव का पता चलता है तो वो भावों के नाम भी संज्ञा ही होते हैं। तो आप अच्छे से देखकर सिर्फ उन्हीं का नाम लिखें जो या तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे या जातिवाचक या भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसमें आप अच्छे से लिख देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, अब सही मुहावरे चुनकर खाली स्थान को भरते हैं। तो ये पेट में चूहे कूदने, भूखों मर और थर थर कांपने, शेर के ना होने पर हम डैश जाएंगे, सॉरी, बैल के ना होने पर हम डैश जाएंगे, हम भूखों मर जाएंगे आएगा ना जैसे इसमें। तो इसी तरह बाकी को आपको सेंटेंस को पूरा करना है। शेर को देखकर किसान डर से डैश लगा, तो क्या आएगा इधर, भूख के मारे शेर के डैश लगे, तो वो भी बताइए। प्रश्न नंबर 3 है कि बच्चों दिए गए पुल्लिंग शब्द को ध्यान से पढ़िए, वो उनके सही स्त्रीलिंग शब्द लिखकर मिलान करना है। ये पुल्लिंग शब्द है और स्त्रीलिंग, ये है राजा। तो राजे का क्या होता है वो आप मिलाएंगे, जिसे बैल का गाय होता है, पहले से मिला के बता रखा है ऐसे मोड़ का, और इधर लिखेंगे भी ये क्या है और फिर उसके साथ मिलान भी करेंगे। बच्चों, पाठ में हमने पढ़ा कि शेर ने अपनी पूंछ को भेड़िए की पूंछ से बांधा, उसने ऐसा क्यों किया, उत्तर अपनी कॉपी में लिखकर बताइए, ये भी बताना है। और अभिभावक के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ अपना कोई ऐसा अनुभव साझा कीजिए जिसमें आप अपनी सूझबूझ से किसी विकट समस्या का हल निकाला हो। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहारों में से एक है कि अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना है। तो बच्चों, ये काम करिए और अपनी टीचर को ज़रूर भेजिए कि कोई भी समस्या है आप पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।